नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की क्षितिज भाग 1 में से कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम कबीर के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। किसके जीवन परिचय के बारे में? कबीरदास के जीवन, जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। जन्म कब हुआ? 1398 में, मृत्यु 1518 में। कहाँ हुआ जन्म? काशी में, और देहांत मगहर में। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। जिस प्रकार तुम विद्यालय में जाकर विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त करते हो, उस प्रकार कबीरदास जी कभी विद्यालय नहीं गए थे, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। सबसे अधिक प्रामाणिक कौन सा माना जाता है? बीजक। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। अर्थात हिंदू मुस्लिम जो राम और रहीम के नाम पर भगवान को बांट लेते हैं, उस प्रकार के भेदभाव का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो चलिए अब हम आगे साखियाँ पढ़ते हैं। साखियों का संक्षिप्त सार हम देख लेते हैं। संक्षिप्त सार में यहाँ दिया गया है, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरा शब्द हमारा यहाँ से सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर शब्द के बारे में दिया गया है, साखियों के बारे में उनका नहीं दिया है। तो साखियाँ दिया, देखिए पहली साखी में मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। यहाँ पर मानसरोवर शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो पवित्र जल और दूसरा है ईश्वर भक्ति। सुभर जल, सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, जल जल से, कि जो मानसरोवर तालाब है वो पवित्र जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, वहाँ पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। केली क्रीड़ा, कराई कर रहे हैं। हंसा हंस, हंस जो पक्षी है उस पक्षी के बारे में बताया गया है कि मानसरोवर नामक तालाब में जो पवित्र जल से भरा हुआ है, उस जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तैर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब वे स्वतंत्र होकर मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, वे उड़कर उस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहा गया है कि जो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाने पर वह प्रेमी ईश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, वह ईश्वर के पास रहकर ही उसी के चरणों में निवास करना चाहता है। दूसरे में कहा गया प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेमी शब्द उस प्रेमी के लिए किया गया है जो ईश्वर प्रेमी है। ईश्वर प्रेमी ढूंढता हुआ मैं फिर रहा हूँ। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेमी ईश्वर को ढूंढता हुआ फिर रहा है। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन ईश्वर प्रेमी मुझे कोई भी नहीं मिला।
प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर ईश्वर प्रेमी को ईश्वर प्रेमी मिल जाए तो सब विष अमृत होए, सारे विष अमृत में बदल जाएंगे, अर्थात सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाएंगी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। जो मनुष्य के पास ज्ञान हाथी रूपी ज्ञान है, उस पर सहज साधना रूपी दुलीचा डालकर बैठ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान का अर्थ तो कुत्ता, ये है संसार तो कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारी, उसे व्यर्थ में भौंकने दीजिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपने कार्यों में लगातार लगे रहिए। पकापकी के कान ने सब जग रहा बुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पकापकी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, सब सारे संसार को बुला रहा है। इसमें कहा है कि इंसान हिंदू मुस्लिम भेदभाव के चक्कर में पड़कर सारे संसार को भूल चुका है, अर्थात अपने असली भगवान को भी भूल गया है। निरपक्ष होय के हरि भजे, कि निष्पक्ष होकर अगर हरि का भजन करता है तो वह सच्चा संत कहलाता है। निष्पक्ष अर्थात ना तो हिंदू के चक्कर में पड़ता है और ना ही मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम धार्मिक भेदभाव से निकलकर जब ईश्वर के भजन करता है वही सच्चा संत कहलाता है। अगला है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकट न जाई। हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए, मुसलमान खुदा का, क्योंकि हिंदुओं का जो हिंदू राम को अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और मुसलमान खुदा को। तो हिंदू तो हमेशा राम का नाम रटते रटते मरते चले जाते हैं, और मुसलमान खुदा का। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित कहलाने के लायक वही व्यक्ति है जो दुहू के निकट न जाए, जो दोनों सांप्रदायिक भेदभावों के निकट नहीं जाता है, अर्थात सांप्रदायिक भेदभाव हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ता है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। जब मनुष्य, इस पंक्ति में बताया गया है कि जब मनुष्य सांप्रदायिक भेदभाव के चक्कर को छोड़ देता है और एक ही ईश्वर का भजन करता है तो काबा भी काशी में बदल जाता है। राम ही भया रहीम, तो राम भी रहीम में बदल जाता है, अर्थात रहीम मुस्लिम लोग अपने खुदा मानते हैं, राम को हिंदू अपना भगवान मानते हैं, तो ये राम और रहीम सब आपसी परिवर्तन हो जाते हैं। मोट चून मैदा भया बैठी कमीरा जीन। मोट चून अर्थात जो मोटा आटा अखाद्य खाने योग्य न समझकर उसे फेंक दिया जाता है और दोबारा से उसे पीस लेने पर मैदा समझकर लोग संसार में बैठकर सांसारिक सुखों का आसानी से भोग करते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि सांप्रदायिक भेदभाव को छोड़कर आराम से तुम सांसारिक सुखों का भोग करो। ऊंचे कुल का जन्मिया जेकर ने ऊंच न होय, सुब्रन कलश सुरा भया साधु निंदा सोए। लास्ट पद्यांश में कहा कि जो मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, अगर उसके कर्म ऊंचे ना हो, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म ले लेने के बाद में उसके कर्म अगर अच्छे न हो, तो उसी प्रकार उसकी स्थिति है जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, कि सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो भी साधु निंदा सोए, साधु लोगों के द्वारा निंदनीय ही होती है, अर्थात वह अपवित्र ही होती है, पवित्र नहीं कही जा सकती। तो यहाँ पर साखियों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक भेदभाव के महत्व को दर्शाया गया है। अगला दिया है शब्द। शब्द में से एक ही पद्यांश आएगा बच्चों। सेकंड पद्यांश है ये हमारी CBSE ने हटा दिया है, तो पहला पद्यांश आज हम देख लेते हैं, इसलिए फिर कविता हमारी पूरी हो जाएगी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद, नाम है देवल नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ पर मोको कहाँ ढूंढे, ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवल का तो था मंदिर, ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही काबा में और ना ही कैलाश पर्वत पर निवास
करता हूँ, अर्थात मुझे यहाँ यहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, न ही योग वैराग में, ना तो किसी प्रकार के कार्यक्रम में क्रियाक्रम में हूँ, और ना ही योग धारण करने में, ना ही वैराग्य धारण करने में मैं मिलता हूँ। खोजी होई तो तुरत मिलियो, पल भर की तलाश में। अगर मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुरंत ही पल भर की तलाश में तुम्हें मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, साधको, साधो मतलब साधको अर्थात मनुष्य, ये मनुष्य सुनो, सब सांसों की सांस में मनुष्य, ईश्वर तो मनुष्य की हर सांस सांस में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? मनुष्य की सब सांस सांस में ईश्वर निवास करता है, इसलिए उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। खुद के अंदर अपना आत्मलोचन करने की ज़रूरत है। इसलिए ईश्वर ने कहा कि मुझे कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, किसी प्रकार के कार्यक्रम, पूजा, व्रत, उपवास का या मूर्ति पूजा आदि में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अगर मन से ढूंढना चाहो तो तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। मैं तो हर तुम्हारी सांस सांस में निवास करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो मुझे डाउट्स बताना। धन्यवाद। और बुक की जो एक्सरसाइज है वो मैंने पहले से ही PDF में भेज दिए, उसे लिख लेना। धन्यवाद बच्चों।